हिंदुस्तान की पहली महिला जासूस, जिससे खुद डरने लगी थी देश की वो महिलाएं जो कर रही थी अपने ही पतियों के साथ धोखा। मात्र 22 साल की उम्र में किया था पहला केस सॉल्व और अब तक कर चुकी हैं 80,000 अपराधियों का पर्दाफाश। कभी बनी नौकरानी तो कभी बनी फेरीवाली, कभी गर्भवती महिला बनकर हासिल किए सबूत और अपराधियों को पहुंचा दिया सीखचों के पीछे। खतरों के इस खेल में एक बार तो खुद अपराधियों के चंगुल में फंसी, लेकिन फिर भी शातिर अंदाज में कर दिया सबका भांडाफोड़। रहस्य, रोमांच और खुफिया ख्यालों की मलिका रजनी पंडित की कहानी जब सुनेंगे आप तो रह जाएंगे हैरान। रजनी पंडित वो नाम जिससे आप भले वाकिफ ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के अपराधी एक वक्त में इस नाम को सुनते ही कांपने लगते थे। हिंदुस्तान की पहली महिला जासूस जिसे जेम्स बॉन्ड कहा जाता था, इनका नाम सुनते ही अपराधी पहले ही सारे अपराध कबूल कर लेते थे। रजनी पंडित ने खतरों के इस खेल में ऐसी महारत हासिल की थी कि 80,000 मामले अब तक सॉल्व कर चुकी हैं, लेकिन एक बार खुद अपराधियों के बीच भी फंसी। बताएंगे कैसे रजनी ने खुद को बचाया और कौन है रजनी पंडित। लेकिन पहले जानते हैं कि रजनी का ताल्लुक कहां से है और कैसे इस प्रोफेशन में उन्होंने एंट्री ली। दरअसल रजनी पंडित के पिता सीआईडी ऑफिसर थे और पिता से ही रजनी ने जासूसी के गुर चुपचाप सीखे थे। महाराष्ट्र के पालघर में जन्मी रजनी शुरू से ही अलग मिजाज की लड़की रही और 22 साल की उम्र में ही जासूसी करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, वो जिस ऑफिस में काम करती थी वहां की सहकर्मी महिला ने रजनी से अपनी दुविधा बताई। उसने बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है, लेकिन चोर का पता नहीं लग पाया। महिला ने यह भी बताया कि उसे अपनी नई नवेली बहू पर शक है। उसे पता था कि रजनी इन बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं और वो किसी अन्य पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने इस गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा रजनी को दे दिया। आज तक पिता के किस्से सुनती आई रजनी के सामने खुद अपना किस्सा गढ़ने का मौका था। उसने बिना देर किए हाँ कर दी, जिसके बाद रजनी ने उस औरत के घर से लेकर उसकी गली तक पर नजरें जमा दी। रजनी की मेहनत रंग लाई और उसने गुत्थी सुलझा ली। असल में औरत का शक गलत था, ये चोरी उसी औरत के बेटे ने की थी। सवाल जवाब होने के बाद आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस तरह रजनी ने 22 साल की उम्र में अपना पहला केस सॉल्व किया। इसके बाद लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर अपना केस देने लगे और वो एक के बाद एक केस सॉल्व करने लगी। काफी समय तक तो रजनी के इन कारनामों की भनक घर पर नहीं लगी, लेकिन ख्याति भला कहां छुपने वाली थी। जब इस बारे में रजनी के पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि उसे अंदाजा भी है कि ये काम कितना खतरनाक है, लेकिन वो उसे रोकेंगे नहीं। अगर इस काम में होने वाले खतरों को जानते हुए भी वो ये करना चाहती है तो करे। पिता की हरी झंडी मिल जाने के बाद रजनी को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपनी खोजबीन जारी रखी। धीरे धीरे तो कई न्यूज चैनल्स और अखबारों ने रजनी को कवर करना शुरू कर दिया। इस तरह रजनी भारत की पहली महिला डिटेक्टिव बन गई। रजनी के जीवन का सबसे कठिन केस एक हत्या की गुत्थी को सुलझाना था। शहर में एक पिता और उसके पुत्र दोनों की हत्या हो गई थी, मगर कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। ये केस रजनी के पास पहुंचा। उसने जब केस स्टडी किया तो उसके दिमाग में कुछ खटका। उसे लगने लगा कि हो न हो इस कत्ल के तार उनके घर से ही जुड़े हैं। अब दिक्कत ये थी कि घर में कैसे घुसा जाए। तब रजनी ने वो किया जिसने उसे पक्की जासूस बना दिया। जिस महिला के पति और बेटे की हत्या हुई थी, रजनी उसके घर में नौकरानी बनकर घुस गई। वो महिला जब बीमार पड़ी तो रजनी ने उसकी खूब सेवा की और उसका विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे रजनी उस महिला से नजदीकियां बढ़ाने में कामयाब हो रही थी, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिससे वो शक के घेरे में आ गई। असल में एक दिन रजनी महिला के पास थी। कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी बीच रिकॉर्डर का क्लिक बटन आवाज कर गया। किसी तरह रजनी ने खुद को बचा लिया, मगर शक के घेरे में जरूर आ गई थी। अब उस महिला ने रजनी का बाहर निकलना तक बंद कर दिया। रजनी को उस महिला के घर में काम करते हुए 6 महीने बीत चुके थे, मगर अभी तक ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा था जो उस महिला को कातिल साबित कर सके। इसी दौरान एक दिन एक शख्स उस महिला से मिलने आया। उनकी बातों से रजनी जान गई कि पिता पुत्र की हत्याएं उस व्यक्ति ने ही की हैं। लेकिन अब दिक्कत थी कि वो बाहर कैसे जाए, क्योंकि महिला ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया था। तभी रजनी के जासूसी दिमाग में एक उपाय आया। उसने किचन से चाकू लिया और अपना पैर काट लिया। वो मालकिन के पास ये बहाना लेकर गई कि उसका पैर कट गया है और उसे इसकी पट्टी करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही होगा। रजनी के पैरों से बहता खून देख शायद उस महिला को कुछ और सोचने का समय नहीं मिला, इसीलिए उसने मंजूरी दे दी। रजनी जैसे ही घर से बाहर निकली, वो भागती हुई एसटीडी बूथ गई और अपने क्लाइंट को फोन करके बताया कि जल्दी से पुलिस लेकर उस महिला के घर पहुंचो, कातिल मिल गया है। कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद पता चला कि वो व्यक्ति उस महिला का प्रेमी था,
और उसी ने महिला के कहने पर पिता और पुत्र को मारा था, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाए। रजनी के लिए ये आज तक की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद रजनी की हिम्मत और हौसला और बढ़ गए। इस केस के बाद भी रजनी ने वेश बदल कर 2 और केस सॉल्व किए। एक बार रजनी प्रेग्नेंट औरत और दूसरी बार फेरीवाली का वेश बनाकर आरोपियों के घर तक पहुंची। बढ़ते काम को देख रजनी ने 1991 में अपनी एजेंसी खोल ली। एक मामले में एक व्यक्ति ने रजनी से मदद मांगी। असल में उस आदमी को काम के सिलसिले में बार बार विदेशी दौरे पर जाना पड़ता था। वो जब एक बार विदेश दौरे पर गया था तो इसी दौरान उसका 7 साल का बेटा खो गया, जो मिल नहीं रहा था। रजनी की छानबीन के बाद पता चला कि उस व्यक्ति की पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा था और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बच्चे को लोनावाला ले जाकर छोड़ दिया था। बाद में बच्चा मिल गया। रजनी का नाम जितना ख्याति पा रहा था तो विवाद भी उतने ही लाजिमी थे। पुलिस से भी रजनी को पंगे लेने पड़े, क्योंकि एक केस के सिलसिले में रजनी पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत तरीके से कॉल डिटेल निकाली है, लेकिन रजनी ने मामले में दलील दी कि ये उनके काम का हिस्सा है। तो रजनी पंडित की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।